Hello everyone. Today's a question is given here. We have to find here inventory turnover ratio when gross profit ratio is 25%. यहाँ पर gross profit rate दे रखी है. Okay. And here we have to find in formula. Formula हमारा क्या है? Inventory turnover ratio equal cost of revenue from operations. It means cost of goods sold अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. ये जो वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, इन थ्री वैल्यूज से ही हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करनी है व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज 25%. नाउ सी दिस. अब देखो यहाँ पर इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो का फॉर्मूला हो गया आपका रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. सबसे पहले हमें फाइंड करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. फ्रॉम ऑपरेशन देखो क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न इनवर्ड. जब रिटर्न इनवर्ड की बात आती है, रिटर्न इनवर्ड क्या है? सेल्स रिटर्न. और रिटर्न आउटवर्ड क्या है यहां पर? परचेज रिटर्न. रिमेंबर इट. अब क्रेडिट सेल्स है आपकी 2,70,000 प्लस कैश सेल 1,50,000 माइनस 20,000 की सेल्स रिटर्न है. $4,20,000 माइनस 20,000 वैल्यू इज रिमेन हियर 4 लाख. ये तो आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स है सेल्स. इसका मतलब क्या है? सेल्स. ठीक है. अब हमें क्या चाहिए? बी फाइंड हियर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया हो एंड सेल दी गई हो फ्रॉम ऑपरेशन, तो फॉर्मूला हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. ओके. अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशो है वो कितना दिया गया? 25%. 25% किस पे निकालना है हमें? सेल्स पर. 25% ऑफ सेल कितनी? 4 लाख. ठीक. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहो या सेल्स कहो, एक ही बात है. ठीक है. 4 लाख 25% कितना हुआ? 4 लाख का 1 लाख. वैल्यू विल कम 3 लाख. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3 लाख. नाउ सी एवरेज इन्वेंट्री. अब चाहिए हमें एवरेज इन्वेंट्री. फॉर्मूला इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2. ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 55,000. क्लोजिंग इन्वेंट्री 45,000 अपॉन 2. 1 लाख अपॉन 2 50,000. वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहां पर? 50,000. ओके. सी नेक्स्ट.
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 50,000। 5 बन जा, 5 6 जा, आंसर इज 6 टाइम्स। दिस इज आंसर। If it is said in the question, average age of inventory, अगर इन्वेंट्री की एवरेज एज पूछ ले तो कैसे निकालना है हमें? एवरेज यहाँ पूछा नहीं गया, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, number of days in a year upon inventory turnover ratio। भाई नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितने होते हैं? जनरली 365। अगर क्वेश्चन में कह दिया गया है नंबर ऑफ ईयर्स इन अ नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, वी हैव टू टेक 360। कभी कभी क्वेश्चन में ये कह देता कि हमें 1 ईयर में 360 डेज लेने हैं, तो हम 360 डेज से करेंगे। अगर कुछ नहीं कहेगा, नथिंग सेड, तो 365 लेंगे नॉर्मली अपॉन 6। सी दिस, डिवाइड कर दो इसको, 6 6 जा 36, व्हाट रिमेन हियर 5। Give the point and first give 0। Okay, 6 8 जा 48, it means 61 days। This is answer। अब देखो यहां पर 60 कैसे आया, समझ लो इसको। 365 डिवाइड बाई 6, 6 6 जा 36। ओके, नेक्स्ट, यहां तो कुछ बचा ही नहीं। नेक्स्ट वैल्यू गेट डाउन। अब क्या करना है, क्या करना है? यहां पर एक पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देना है। मान लो अगर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे तो हमारा क्या आएगा 6.8। अगर 6.8 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू नहीं आएगी। ओके, ये वैल्यू नहीं आएगी यहां पर। फिर उस कंडीशन में क्या करना है? सी, देखो जब कोई वैल्यू नहीं बचती, ओनली 1 वैल्यू गेट डाउन, केवल एक वैल्यू गेट डाउन की जाती है। अगर अदर वैल्यू गेट डाउन की जा रही है तो क्या करते हैं उस कंडीशन में? एक 0 लगा देते हैं यहां पर, फिर दूसरी वैल्यू गेट डाउन हो जाती है। व्हाट हियर इज नथिंग। पहले इन दिस कंडीशन एज एज्यूम्ड, नेक्स्ट वैल्यू इज हियर, वी गिव द 0 एंड नेक्स्ट वैल्यू गेट डाउन हियर 0.0। 6 8 या 48 दिस टाइप। ओके स्टूडेंट, यू हैव टू डू दिस। इसी तरीके के, इसी सेम दिस वे you have to do other questions। Okay, thank you, have a nice day।